प्राचीन इतिहास रामायण के बारे में, राम के बारे में कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन चिन्ह मिलते हैं। इतिहास का ज्ञान कई तरह से प्राप्त किया जाता है। जैसे कुछ निशानी बनी हो, उनका कुछ चिन्ह बना हो, मंदिर देवालय शिवाय, इसीलिए बनाया जाता है। मान लो किताबें तो कल कोई जला देगा। जैसे मुसलमानों का आक्रमण जब भारत में हुआ तो उन्होंने हमारे तमाम ग्रंथ गंगा जमुना में बहा दिए, तमाम जला करके भस्म कर दिए। देखो आपके बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय, उस जमाने में खिलजी वंश का शासन दिल्ली में, अलाउद्दीन खिलजी का नाम आप सुनते हो। उनके जमाने में नालंदा में आग लगवाई गई और बताते हैं कि हजारों ग्रंथ जलकर भस्म हो गए। यहाँ 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे नालंदा में, 10,000 विद्यार्थी, बर्मा से, चीन से, जापान से, देश विदेश के लोग नालंदा में उस समय। आज खंडहर बन गया। तमाम मंदिरों को, देवालय शिवालय को भी कहे भाई चिन्ह मिटा दो। पता नहीं चले कि धरती पर कभी भारत में राम पैदा हुए थे, क्योंकि किताबें तो, लेकिन मंदिर जिंदा था। मथुरा में भगवान कृष्ण का मंदिर, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर, काशी बनारस में भगवान भोले का मंदिर, ऐसे तमाम मंदिर देवालय शिवालय मौजूद थे, जो हमको आपको ज्ञान देते कि हमारे पूर्वज कितने महान थे, कितने श्रेष्ठ थे, उनका कितना बड़ा ज्ञान था, पुरुषार्थ था। इसलिए जगह जगह चिन्ह बनाए जाते हैं। ये मुक्ति के काम तो नहीं आएंगी, लेकिन मुक्ति का मार्ग, रास्ता कैसे मिलता, ये हमको आपको प्रेरणा देते हैं। अब आप इस कंकड़ पत्थर से ज्ञान तो प्राप्त नहीं करोगे। मान लो आप किसी मंदिर में जाओ, मंदिर की दीवार के सामने दिन भर बैठे रहो, काका गागा नहीं पढ़ पाओगे, ABCD नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन ये पवित्र स्थान हमको ऊर्जा, एक तरह की स्पिरिचुअल एनर्जी, एक तरह की आध्यात्मिक प्रेरणा देते हैं। जैसे यहाँ आप बैठे हो, अगर यहाँ बहुत ज़्यादा आग जलाकर छोड़ दी जाए, थोड़ी देर में आग तो बुझ जाएगी, लेकिन धरती पर टेम्परेचर बहुत देर तक बना रहेगा। मान लो किसी स्थान पर बहुत ज़्यादा बर्फ़, ऐसे बर्फ़ की सिल्ली रख दी जाए, थोड़ी देर में बर्फ़ खत्म हो जाएगी, लेकिन धरती बहुत देर तक वहाँ शीतल ठंडी रहेगी। इसी तरह से महापुरुषों के चिन्ह हजारों लाखों साल तक हमको ऊर्जा एनर्जी देते हैं। जैसे किसी गंदे स्थान पर जाओ, बूचड़ खाने में, या जहाँ कसाई बकरी मुर्गी मारते, कसाई खाना, या स्मशान घाट में जहाँ मुर्दा जलाए जाते, वहाँ जाने के बाद एक तरह से आपको नेगेटिव एनर्जी, आपको डर लगेगा, भय लगेगा। कभी कभी लोग इतना डर जाते, उसका इतना असर पड़ता, तो लोग कहते भाई इसके ऊपर भूत लग गया, प्रेत लग गया। लेकिन मंदिर देवालय शिवालय, गंगा जमुना तीर्थ मूर्त, जहाँ हमारे ऋषि मुनियों ने स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट, आध्यात्मिक साधना किया, कसरत किया, अभ्यास किया, ऐसे पवित्र दरगाह में स्थान पर जाओगी तब आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती। किसी स्थान पर ज़्यादा होती, कहीं कम होती, कहीं कहीं तो अब बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि वो एनर्जी वहाँ ख़त्म हो गई। हजार लाख बरस बहुत होता। जैसे आप गया में, अब गया में देखो हिंदू लोग पिंड दान कराने आते, दादा ला चलो ही गया में, फाल्गु नदी के किनारे, फाल्गु में पानी ही नहीं है। अब घर पर तो दादा को पितृ विसर्जन में पानी देते हैं, हर साल पानी देते हैं। हिंदू लोग क्या करते हैं, बाप दादे मर गए तो पितृपक्ष का महीना, जब क्वार का महीना पितृपक्ष आता, आपके यहाँ भी परंपरा। अब तो देखो लोग इससे रूढ़िवादिता, आडंबर पाखंड से निकल रहे हैं। हमारी पढ़ी लिखी इंटेलेक्चुअल जनरेशन अब इस आडंबर पाखंड में नहीं फंसना चाहती, लेकिन पुराने मिजाज के लोग आज भी परंपरा में
कुआर के महीने में नहा धोकर और पानी में खड़े होकर तालाब में ऐसे ऐसे पूछा जाए ये कौन पूजा? अरे कहा पितरों को पानी अर्पण किया जा रहा। साल भर के पानी का स्टोर। 2-4 बार जलीस दादा, अब साल भर के लिए दादा को पानी मिल जाएगा। बताओ कौन सी टंकी में पानी स्टोर कर दिया। एक बार इसी तरह कुआर के महीने में पितृपक्ष का मेला, काशी में बनारस में साहब कबीर गंगा के किनारे सुबह सुबह जा रहे थे। काशी के तमाम पंडित पुरोहित सुबह सुबह गंगा में स्नान करके इसी तरह गंगा मैया का पानी अर्पण कर रहे थे ऐसे अजली से। साहब कबीर ने कहा भी इतने बड़े पंडित पुजारी होकर सुबह सुबह पानी में, बउआ क्या हो गया? सुबह सुबह पानी में खड़े होकर आप लोग ये कौन पूजा कर रहे हो? विद्वान आदमी हो। तो विद्वान ब्राह्मणों ने कहा महाराज ठहर जाइए, अभी हम लोग धोती लंगोटी बदल कर आपको इस पूजा के बारे में बताएंगे। अब लोग पूजा करके बाहर आए, धोती लंगोटी बदले, फिर साहब कबीर को लगे समझाने। कहा कुआर का पितृपक्ष का पवित्र महीना है, हम अपने पितरों को पूर्वजों को जल अर्पण करते हैं। साहब कबीर ने कहा जल अर्पण? पितर लोग हैं कहाँ? अरे कहा वो लोग पितरलोक में स्वर्ग वैकुंठ चले गए। साहब कबीर कुछ बोले नहीं। थोड़ी देर के बाद अपने कपड़े उतार कर वो भी गंगा के पानी में कूद गए, डुबकी लगाए और फिर पानी में खड़े होकर वो भी इसी तरह करने लगे। विद्वान पंडितों ने कहा महाराज अभी तो हमारी पूजा के लिए आप पूछ रहे थे, अब आप ये कौन पूजा पानी में कर रहे हो? तो साहब कबीर ने कहा मैं पूजा नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से 1 मील की दूरी पर मेरा घर पड़ता, मैंने अपने घर के पीछे कुछ सब्जी लगा रखी, पानी बिना मेरी सब्जी की खेती सूख रही है, मैं गंगा मैया का पानी वहीं भेज रहा हूँ। विद्वान लोग हंसने लगे। कहा आप पागल हो गए हो? ये गंगा मैया का पानी आपके अजूली के द्वारा आपके खेत में 1 मील कैसे जाएगा? तो साहब कबीर ने कहा मुझसे ज़्यादा पागल तो आप हो। अगर मेरी अंजुली का पानी 1 मील नहीं जाएगा तो आपकी अंजुली का पानी स्वर्ग वैकुंठ कैसे पहुंचता होगा? आप खुद बेवकूफ़ हो, दुनिया को बेवकूफ़, अंधा गुरु बहिरा चेला और होए नरक में। कहा महाराज ये पानी कब तक दिया जाएगा? कहा देते रहो जिंदगी भर। कहा बड़ी समस्या होती। कहा अच्छा बस स्थान बना दिया जाएगा। आप गया धाम में आओ, फाल्गु नदी के किनारे आप अपने पितरों का पिंडदान कर दो, शरीर यहीं रह जाएगा। वो जिस भी शरीर में रहते हों उनको यहाँ बैठा दो। इसके बाद ये पानी देने का काम अब आपके बाप दादों की गारंटी कौन लेगी? फाल्गु नदी जिसमें पानी है ही नहीं। बताओ आप, पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं के पूर्वज फाल्गु नदी के किनारे आकर बैठ गए और फाल्गु नदी गया में सूखी पड़ी है। कहाँ पानी? वो भी सड़ा पानी। अपने तो डिस्टिल्ड वाटर पीते हो, छना हुआ पानी पी रहे हो, और अपने पूर्वजों को सड़ा गला वो भी है भी नहीं। इस गर्मी में तो नदी सूख गई फाल्गु। इसको आडंबर पाखंड अंधविश्वास कहा जाता। और वहाँ जाओ पंडा पुजारी आपसे जैसे पीछे पड़ जाएंगे। इतना तो बिजली का बिल में आपको अधिकारी नहीं परेशान करेंगे जितना गया में पंडा पुजारी पर से। यहाँ दे दो जब तक आपकी जेब झाड़ न ली जाए। हो सकता दया करके भाड़ा किराया छोड़ दें, जब तक जान जाएंगे मोटा आदमी जेब बटुआ में कुछ है। यहाँ दे दो, यहाँ दे दो, यहाँ दे दो। 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3, अरे कहा 4 पीढ़ी पार कर दें। कहा अपना भी करा के जाओ, पता नहीं आपके बच्चे आपको लाएंगे, आपका भी अपना पिंडदान करा दो। जीते जी आपका भी नंबर लगा देंगे। 10 पीढ़ी आगे 10 पीढ़ी पीछे का नंबर लगा कर दे दो 10,000 20,000। 4 पीढ़ी है तो 4,000 दे दो। 5 पीढ़ी को पार करना है तो 50,000 दे दो। ऐसे नहीं होता।
लेकिन फिर भी कलयुग है, इसका विरोध जय गुरुदेव मिशन नहीं कर रहा। इसके बाद भी आप मछली तो छोड़ देते तब भी कुछ राहत मिलती। ये सारे कर्म कांड आप करते हो, लेकिन आज भी पाप कर्म में आप लगे हुए हो। आपकी भी आत्मा दुखी, दादा की भी आत्मा दुखी। ऐसे कोई स्वर्गवास चला जाएगा? मरने के बाद चिट्ठी लिखते तेरे ही मनाते हिंदू लोग। हिंदुओं के घर में देखो परंपरा है, 13 दिन में तेरे ही मनाते, और तेरे ही में चिट्ठी लिख देंगे पूरे गांव जवार में रिश्तेदारों को। हमारे पूजनी दादाजी का क्या हो गया? क्या हो गया? नरकवास, स्वर्गवास हो गया। दादी मर गई, क्या हो गया? माताजी मर गई, क्या हो गया? पिताजी मर गए, क्या हो गया? पूरे गया जिले का क्या हो गया? पूरे बिहार प्रदेश का क्या हो गया? पूरे इंडिया, हिंदुस्तान, भारत का क्या हो गया? तब गया में पिंडदान कराने की क्या जरूरत है? क्या स्वर्ग में पानी की कमी है? अगर दादा स्वर्ग चले गए, स्वर्ग जानते हो स्वर्ग वैकुंठ कहाँ है? जहां ब्रह्मा विष्णु शंकर का देश, उसको अंडी रचना, अंडी लोक कहा जाता। इसमें 14 भुवन, 14 स्वर्ग, 14 वैकुंठ, जिसको मुसलमान भाई 14 तबक कहते हैं। वहां कोई पानी की कमी है? फिर भी आपको संतोष नहीं। स्वर्ग जाने के बाद भी दादा को तो तेरे ही में ही स्वर्ग पहुंचा दिया, फिर भी गया में पिंडदान करके अभी पानी की आवश्यकता पड़ गई। दादा वहां भी प्यासे हैं। अगर स्वर्ग वैकुंठ में पानी की कमी हो गई, तब तो भगवान ब्रह्मा विष्णु की भी हाल बुरी हो जाएगी कभी न कभी। उनको पानी कहाँ से? देवी देवता 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, 33 करोड़ देवताओं के स्थान को स्वर्ग वैकुंठ अंडी लोक कहा जाता। वहाँ कोई पानी वानी पीता ही नहीं है। उस शरीर में पानी की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लेकिन अब आपको कुछ अता पता तो है नहीं। बस मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली, बस जो मन में आए वही पूजा ठान लो। और बिहार तो पूजा की नर्सरी बना हुआ। हर 2-3 साल के बाद कोई न कोई पूजा खड़ी कर देते हो। आपकी पूजा देखो, बॉर्डर पार करके बनारस, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़ और लखनऊ तक तो जाते जाते हवा निकल जाती है। लखनऊ के आगे तो नहीं पहुंच पा, लेकिन जो बॉर्डर के जिले हैं, बिहार की पूजा, ये देखो बॉर्डर पर आपका चंदौली है, बनारस है, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, गोरखपुर। एक पूजा आपके यहाँ चली, वो पानी वाली पूजा। कौन पूजा? छठ पूजा। वो पानी में खड़े होकर 5 किस्म की सब्जी, 5 किस्म का फल, 5 किस्म का ये मिठाई, बढ़िया साड़ी धोती, और 5,000 का तो गरीब आदमी का बिल बन जाएगा, और बड़े बड़े लोगों का तो लाखों का बिल बनता। एक डलिया मिठाई फल ले करके, और आदमी को तो चपरासी बना का चलो आगे आगे, आपको पूजा नहीं है, हमको पूजा करनी है। साज धज करके ये पीछे पीछे, और भाई लोग बेचारे डलिया लेके, जैसे चपरासी जा रहा साहब का, डलिया लेकर के नदी के किनारे, गंगा के किनारे, तालाब के किनारे पागल की तरह बैठा है। ये पानी में खड़े होकर पूजा। ये पूजा उत्तर प्रदेश में भी घुस गई। अब छठी मैया तो एक मिठाई का टुकड़ा नहीं खाया, 3-4 दिन वो मिठाई फल आप ही खाओगे। अच्छा, अगर ये पूजा करने के बाद मछली छोड़ देते तब भी कुछ लाभ होता। जब मिठाई और फल खत्म हो गया तो मछली खाना शुरू कर दिया, अंडा खाना शुरू कर दिया, फिर वही काम करते हो। अब छठी मैया की पूजा अभी खत्म नहीं, तब तक शिव चर्चा वाली पूजा। अब जितने गांव के गजेड़ी, भंगेड़ी, शराबी, जुआरी, जिनके पास कोई काम नहीं, धाम नहीं, वही शिव चर्चा में भर। एक भी अच्छा आदमी आता है? जितने गांजा पीने वाले, जितने शराब पीने वाले,
और ये भी आपकी पूजा आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, बनारस तक पहुंच गई। जब वहाँ पूछा जाता उत्तर प्रदेश ये पूजा कौन है, ढोल मजीरा बजा के गाना हो रहा है, औरतें बाल खोल करके शिव चर्चा, शिव मैया आ गई, शिव मैया खोपड़ी पर आ गई, जैसे मालूम पड़ता देवी सवार हो गई। और गांजा पीने वाले उनको की नौटंकी नाटक बना रहे। पूछा गया ये पूजा आई कहाँ से, कहा बिहार से चली है। हम तो पूरा बिहार कई बार घूम डाले। हमने पूछा बिहार में इसका मास्टर माइंड कौन है, इसका गुरु कौन है, तो किसी ने बताया भागलपुर से शुरू हुई। भागलपुर में जब पूछा गया, कहा यहाँ कोई मास्टर नहीं इसका। तो किसी ने कहा छपरा से शुरू हुई है। छपरा में पूछा गया, वहाँ भी कोई मास्टर नहीं मिला। जैसे जय गुरुदेव मिशन का तो आधार भाई मथुरा है। गुरु महाराज कहते भाई कोई पूछे तो कह दो भाई जय गुरुदेव आश्रम मथुरा से शुरू है। ये शाकाहारी सनातन धर्म का संदेश, जय गुरुदेव मिशन का फाउंडेशन आधार जय गुरुदेव आश्रम मथुरा। ऐसे शिव चर्चा तो खड़ी हो गई, गांव गांव चेला भी बन गए। पूछा गया इसका सेंटर मरकज क्या है। आज तक बिहार में खोजते खोजते हम लोग थक गए, कहीं अता पता बिना पेदी का बर्तन। 2-4 साल में फिर नई पूजा शुरू कर दोगे। बिहार एक विचित्र प्रदेश है, यानी एक प्रकार का प्रयोग करता रहता, पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट। ऐसा नहीं कि सब लोग यहाँ बेवकूफ़ हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद बिहार से ही थे। कांग्रेस सरकार को इमरजेंसी में उखाड़ फेंकने वाले लोकनायक जयप्रकाश ने बिहार में रिवॉल्यूशन खड़ा किया। ये लोग बिहार के ही थे। लेकिन ऐसे प्रयोग यहाँ होते रहते, धार्मिक प्रयोग। अब जय गुरुदेव मिशन इसमें घुसा है। अब जय गुरुदेव मिशन का भी प्रयोग अगर बिहार की जनता समझ जाए तो हम समझते हैं भारत में धार्मिक क्रांति आ जाएगी। बिहार के ब्लड में, बिहार की माटी में, बिहार के पानी में बहुत बड़ा गुण है। ये जो दिल्ली उल्ली में सरकार देख रहे हो ना, जिस दिन बिहारी बाबू लोग भड़क जाएंगे, सरकारें औधे मुँह गिर जाएंगी। अभी तो मान लो दिल्ली, पटना, ये वो सब चल रहा है। ये बिहार, बिहार इसको मगध देश कहा जाता। बिहार नाम तो महात्मा बुद्ध के समय पड़ा, जब मौर्य साम्राज्य ने, मगध देश के पाटलिपुत्र के राजाओं ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। सम्राट अशोक वगैरह ने, इतना सपोर्ट मिला, खजाने में पैसे की कमी नहीं। जगह जगह बौद्ध धर्म का आश्रम बनना शुरू हो गया। इस आश्रम को बौद्ध धर्म में बिहार कहा जाता।